करते हैं। अब आपको धमाकेदार ऑप्शंस बता देते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए हमारे साथ मानस जी, रचना जी और चंदन जी हैं। मानस जी बताइए धमाकेदार ऑप्शन आपका। देखिए अशोक लेलैंड के ऑप्शन में खरीदारी करनी है, 162 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 10 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और रैली रिज्यूम हुई है। तो 162 वाला कॉल ऑप्शन करीब ₹4 पे ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है ₹2.50 का और टारगेट सेट करने हैं ₹6.50 के। ओके, अशोक लेलैंड। रचना जी, आपकी क्या कॉल होगी धमाकेदार ऑप्शन में? जी, हम अपोलो हॉस्पिटल का सी बाय करेंगे 7050 का, जो कि 106 पे ट्रेड कर रहा है अभी। इसमें अगर ये 90 का लेवल सस्टेन कर जाएगा ड्यूरिंग पुल बैक्स, तो गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि हम यहाँ पे 130 और 150 के नंबर्स भी देख सकते हैं विद इन 2 डेज। ओके, अब चलते हैं चंदन के पास। चंदन जी बताइए आपने क्या पिक किया? बिल्कुल, देखिए मेटल के अलावा हम बात करें तो ऑटो एंड्स पे हम काफ़ी पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। अभी अशोक लेलैंड की चर्चा हुई थी, बाकी दूसरे ऑटो काउंटर में भी बेस बन के हायर लेवल शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ मदरसन संवर्धन पे। मदरसन संवर्धन का 120 का कॉल, एटीएम के आसपास का ही कॉल है, उसी को हम लेने की सलाह दे रहे हैं। 340 342 के आसपास चल रहा है, खरीदें। ₹2.20 का सपोर्ट होगा, ऊपर में ₹5.50 का टारगेट। काफ़ी अच्छा सेटअप है और हल्का सा फॉलोअप एक नया ब्रेकआउट का मुंह दिखा देगा। और इसका लोड साइज भी 6150 है, तो छोटा सा मूवमेंट आता है तो भी यहाँ पे रिटर्न बनेगा, बट रिस्क को आपको ध्यान में रखना है। बट एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है 124 125 तक मदरसन जाएगा और 120 की कॉल को यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं धमाकेदार ऑप्शन में। ओके, चलिए धमाकेदार ऑप्शंस में हो गई आपके लिए एक कॉल। गौरांग जी को जोड़ लेते हैं पैनल में। गौरांग जी गुड मॉर्निंग। गौरांग जी, एक कमबैक हो रहा है इस समय मेटल स्पेस का, शानदार मूव सारे के सारे स्पेस में। कोई प्रेफर्ड स्टॉक होगा आपका इस स्पेस में? धन्यवाद अनुज जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले ही दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। तो आज जो खबरें पढ़ी अनुज भाई, वो देख के और पढ़ के थोड़ा बहुत विश्वास और मजबूत हुआ। जो धातु क्षेत्र पर हम काफी लंबे समय से लेकर के चल रहे हैं और जो विस्तार योजनाएं की बात है टाटा स्टील ने सामने रखी है, काफी कुछ विकल्प है फेरस नॉन फेरस में। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये स्टील में से, हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को, ये सब बाकी अन्य धातु में से है। और एक्सपोर्ट मार्केट अपनी जगह पे है अनुज भाई, लेकिन स्थानीय मार्केट में जिस प्रकार से मांग बढ़ रही है और आने वाले भविष्य में बढ़ने की संभावना है, मेरे ख्याल से निवेश है तो बने रहे, अगर नहीं है तो बिल्कुल कर सकते हैं आप लंबी अवधि।